आदाब नमस्कार, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर रहसन आप सभी के साथ। आज मुसलसल चौथे दिन वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में सुबह के वक्त गहरी धुंध छाई रही। विजिबिलिटी कम होने के सबब श्रीनगर एयरपोर्ट से कई फ्लाइट फौरी तौर पर उड़ान नहीं भर सका। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक धुंध कम होने के बाद ही फ्लाइट्स को दोबारा उड़ान भरने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। ट्रैफिक हुक्काम ने जम्मू श्रीनगर हाईवे, मुगल रोड और श्रीनगर लेह हाईवे पर ड्राइवर्स को एहतियात से ड्राइव करने की सलाह दी है। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। श्रीनगर में पारा माइनस से नीचे है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रात श्रीनगर का मिनिमम टेम्परेचर 1.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम, गुलमर्ग और कुपवाड़ा में भी पारा नीचे ही जाता जा रहा है। सोमवार की रात पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत 2.9, गुलमर्ग में -0.6 और कुपवाड़ा में -0.8 डिग्री दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर ने श्रीनगर में 26 नवंबर तक सुबह में धुंध और धुआं छाए रहने की उम्मीद जताई है। बता दें कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, धुंध और कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। इन दोनों सिर्फ श्रीनगर वादी की अगर बात करें तो वादी में धुंध काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इससे पहले के जितने भी माजी में साल गुजरे हैं उनके मुकाबले में, इससे पहले जितनी भी सर्दियां गुजरी हैं उसके मुकाबले में इस मरतबा धुंध काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। यहाँ तक कि कई फ़्लाइट को रद्द कर दिया गया है। सड़कों पे जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो काफ़ी धीरे रफ्तार से गुजर रही है, यानी ज़िंदगी थम सी गई है इस कोहरे की वजह से। यही वजह है कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक गाड़ियों को सड़क पे आमदोरफ्त की इजाज़त है, लेकिन काफ़ी एहतियात से यहाँ पे गुजरने की सलाह दी गई है। इसका मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में आम तौर पे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं दूसरी जगह के मुकाबले में। यह वजह है कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करके लोगों को सलाह दी गई है कि लोग जिधर से भी गुजरें सड़क पे आमदोरफ्त के वक्त काफ़ी एहतियात से और काफ़ी धीमी रफ्तार से सड़क पे ड्राइव करने की कोशिश करें। इस वक्त हालांकि पूरे श्रीनगर में वादी में जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो मामूल के मुताबिक चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं विजिबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी है। दूसरी तरफ जो हवाई सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है और कई फ़्लाइट रद्द कर दी गई है। सुबह के औकात की अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त में ये धुंध काफ़ी ज़्यादा रहती है। यही वजह है कि कई ट्रेनें ताख़िर से चल रही है और कई ट्रेनें रद्द भी हो रही हैं। अलग अलग इलाक़ों में जो ये ट्रेनें गुजरती हैं धुंध की वजह से इनकी रफ्तार थम जाती है। फ़्लाइट उस वक्त तक नहीं उड़ान भर सकती जब तक ये धुंध ख़त्म नहीं होता और एयर कंट्रोलर की जानिब से उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। फ़िलहाल कई फ़्लाइट रद्द कर दी गई है श्रीनगर एयरपोर्ट से। उसके जैसे ही ये धुंध ख़त्म होती है, मौसम जो है मामूल के मुताबिक अपनी रफ्तार पर आता है, वैसे ही इन फ़्लाइट को आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। फ़िलहाल आम लोगों का रोड पर गुज़रना काफ़ी आम बात है। लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन वो रफ्तार जो आम तौर पे जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे वादी में देखने को मिलती थी वो देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ अगर ठंड की बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पे माइनस में डिग्री चल रहा है, टेम्परेचर माइनस में गिरा हुआ है। कई इलाकों में 0.6, कई इलाकों में 0.8 डिग्री दर्ज किया गया है दर्जा हरारत, और कई इलाकों में 1.2, 2.1 इस तरह के दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए हैं अलग अलग इलाकों में। सीधा रुख करेंगे गुलमर्ग का, देखते हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त क्या सिचुएशन है। आदिल, क्या देखने को मिल रहा है गुलमर्ग? क्या मौसम है, विजिबिलिटी कैसी है, किस तरह की आमदोरफ्त देखने को मिल रही है? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि वादी कश्मीर के अंदर जो है 26 नवंबर तक जो है मौसम अगर यहाँ पर साफ रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर धुंध की वजह से जो है लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लाइव नशर से पहले अभी हमारे यहाँ पर कुछ यहाँ के मकामी लोगों से बातचीत हुई, एसआईएम से भी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि सुबह सवेरे अगर हम देखेंगे यहाँ पर फॉग की वजह से जो है इन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से शहरी श्रीनगर से लेकर अगर हम शायद मुकाम गुलमर्ग तक बात करेंगे तो यहाँ पर अब लगातार जो है मौसम में तब्दीलियां जो है वो देखने को मिल रही है। वही यहाँ पर टेम्परेचर में लगातार जो है गिरावट जो है वो महसूस की जा रही है। शायद
शायद मुकाम गुलमर्ग की अगर हम आज रात के दर्जात की बात करें -0.6 जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया। वही अगर हम शहरी श्रीनगर की बात करेंगे इस सीजन की सर्द तरीन रात जो है आज यहाँ पर जो है रिकॉर्ड की गई, जो -1.2 जो है वो श्रीनगर में जो है पारा यहाँ पर देखने को मिला। वही अगर हम जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, चूंकि विंटर ने जो अब यहाँ पर दस्तक दे दी है, लेकिन ड्राई मौसम रहने की वजह से सुबह करीबन 11 बजे तक जो यहाँ पर फॉग की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहीं ना कहीं इन पर भी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। वही अगर आज सुबह सवेरे हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले ही बताया कि आज कुछ जो फ्लाइट्स थे जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनको जो है डिले करना पड़ा। वही यहाँ पर जो नकल हरकत है गाड़ियों की सड़क पर जो है वो भी कम देखी गई, क्योंकि यहाँ पर अब मजबूर हो रहे हैं ड्राइवर जो है फॉग लाइट इस्तेमाल करने, उसके बाद ही जो है रोड पर चल सकते हैं। तो जिस तरीके से महकमा मौसमियात का कहना है कि 26 तारीख तक जो है ऐसा ही मौसमी सूरत हाल बना रहेगा और 26 के बाद जो है कई जगहों पर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो देखने को मिलेगा। वही जिस तरीके से शायद मुकाम गुलमर्ग की बात आती है, चूंकि यहाँ पर विंटर सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, वही यहाँ पर विंटर के हवाले से जो इंतजाम थे उनकी हतमी शक्ल दे दी गई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सायाओं का तांता जो है वो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी सुबह सवेरे जो है यहाँ पर सायाओं या आम लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, क्योंकि फॉग की वजह से जो है क्लियरेंस नहीं होती है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर 10 बजे तक या 10:30 बजे तक यहाँ पर लोगों को जो फॉग की वजह से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर हम दूसरे एतबार से देखेंगे कि लगातार यहाँ पर अभी विंटर जो है पूरी तरह से शुरू नहीं हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सहूलियत के हवाले से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वही हमने देखा कि कल यहाँ पर पेरेंट्स एसोसिएशन जो है उन्होंने भी यहाँ पर सरकार से, या जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने भी सरकार से एक दरखास्त की है कि जो यहाँ पर लोअर प्राइमरी या प्राइमरी तहत जो स्कूल से उनके फिलहाल जो है सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाए, ताकि जो सुबह सवेरे बच्चों को यहाँ पर धुंध में जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब जिस तरीके से 26 जनवरी तक 26 नवंबर तक माफ कीजिएगा 26 नवंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वही यहाँ पर उनकी यही डिमांड है कि जो भी यहाँ पर चाहे सरकारी स्कूल की बात करें, निजी स्कूल की बात करें, इन पर जो है फिलहाल विंटर वेकेशंस का ऐलान कर देना चाहिए, ताकि यहाँ बच्चों को जो है परेशानियों का सामना न करना पड़ा है। और आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि विंटर वेकेशंस के लिए हालात मामूल पे होते हैं या नहीं। फिलहाल ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे आदिल कि ये जो फॉग है, ये जो धुंध छाई हुई है, इसकी क्या वजह बताई जा रही है, और क्या ये जो धुंध है इस मरतबा देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ट्रेनें, फ्लाइट और गाड़ियों की आमदोरफ्त पे रुकावट है। क्या ये इससे पहले भी हुआ करता था जब दर्जा हरारत मनफी में जाता था? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने अभी यहाँ पर कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड एज पर्सन उनसे बातचीत की, तो इस मरतबा जो देखा गया है कि इस दफा जो है पहली बार जो है इस तरह की दिक्कतें मौसम के हवाले से यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम पूरी इस हिस्ट्री की बात करेंगे, चूंकि वादी कश्मीर के अंदर जो है विंटर में जो टेम्परेचर माइनस चला जाता है, यहाँ पर जो काफी सर्दी महसूस की जाती है, चाहे वो मैदानी इलाके या पहाड़ी इलाके। लेकिन इस मरतबा अभी मेरी कुछ यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट से बात हुई, तो उनका कहना है कि इस दफा पहली बार जो है इस तरह की धुंध, हमने इस तरह का फॉग जो है वादी कश्मीर के अंदर, खासकर अगर हम शायद मुकाम गुलमर्ग या श्रीनगर सिटी की बात करें, देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये यही दर्शाता है कि जिस तरह से लगातार अगर हम देखेंगे माहौलियाती आलूदगी जो है बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से जो ये भी कहा जा सकता है कि इस वजह से जो है इन परेशानियों का सामना जो यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन पहली बार इस तरह का यहाँ पर मौसम में अचानक बदलाव आना, वही यहाँ पर फॉग की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माहौलियाती आलूदगी एक बड़ी वजह है इस फॉग की, और पहली मरतबा काफ़ी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बड़ी उम्र के हजरात हैं, उन्हें ये पता चल रहा है कि इसकी वजह से ये पहली मरतबा देखने को मिल रहा है इस तरीके से वादी के अंदर फॉग। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, दो अहम शाहराह है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और तारीखी मुगल रोड, इन दोनों पे क्या इस वक्त आमदोरफ्त जारी है या फिर किसी वजह से आमदोरफ्त में रुकावट दर्ज की गई है? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हमने कई दिनों से देखा वादी कश्मीर के अंदर जो है बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला नहीं देखने को मिला, वही 26 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। तो अगर हम मुगल शहरा की बात करें, यहाँ पर ट्रैफिक तो जो है जो यहाँ पर रेस्टोर किया गया था, वही अगर श्रीनगर काजीगुंड की बात करेंगे या जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे यहाँ पर भी, लेकिन कहीं कहीं जगह पर यहाँ पर पसी आने की वजह से, या जिस तरीके से हमने लगातार पिछले कई दिनों से देखा है कि हादसा का जो यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, वही डोडा में हमने देखा जहाँ पर बहुत सारी जानें जो है वो
ضائع ہوگی. تو اس حوالے سے یہاں پر جو انتظام ہے, چاہے جموں کشمیر پولیس, ٹریفک پولیس کی بات کریں یا جو بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹیز ہے, ان کی طرف سے پہلے پریکاشن جو ہے یہاں پر یاتری کو بھی دی جاتی ہے, وہی یہاں پر عام لوگوں کو بھی دی جاتی ہے, تاکہ وہ باضابطہ طور جو ہے پہلے کنٹرول روم کے ساتھ جو ہے رابطہ کرے, اس کے بعد ہی ان جگہوں پر جو ہے سفر کرے. وہی جس طریقے سے لگاتار پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر فاگ کی وجہ سے ان شہروں پر بھی ٹریفک جو ہے متاثر دیکھنے کو ملا. وہی صبح سویرے یہاں پر فاگ ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی جو یاتریوں کو جو ہے یا عام لوگوں کو جنہیں آون جاون یہاں پر ہوتی ہے, انہیں کافی مشکلات کا سامنا جو ہے کرنا پڑ رہا ہے. وہی لگاتار ٹریفک مینجمنٹ کی طرف سے ہر بار جو ہے کوشش کی جا رہی ہے, یا ٹریفک پولیس کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے, پہلے باضابطہ طور جو ہے جو بھی یاتری چاہے شری نگر جا رہے ہیں چاہے جموں جا رہے ہیں, انہیں باضابطہ طور یہاں پر کنٹرول رومز کے ساتھ پہلے رابطہ کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی وہ اپنا سفر جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں. تو جس طرح سے میں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں موسم کا کیا مزاج رہے گا, اس کے لیے جو ہے آنے والے دنوں میں ہی دیکھا جائے گا کہ موسم کی کیا صورتحال رہے گی. وہی یہاں پر ونٹر نے جو ہے دستک دے دی ہے, یہاں پر پارا جو ہے وہ مائنس کے قریب چلا گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں اگر برف باری ہوتی ہے یا 26 کے بعد یہاں پر کسی بھی ویسٹرن ڈسٹربنس کا اثر یہاں پر دیکھنے کو ملے گا, مجھے لگتا ہے ٹیمپریچر میں اور زیادہ کمی آئے گی. وہی ونٹر کے لحاظ سے یہاں پر اگر ہم سیاحت کے لحاظ سے بات کریں تو سیاحت میں لگاتار جو ہے یہ سوال کافی زیادہ اہم رہے گا عادل, کہ چونکہ مائنس میں جا رہا ہے اور سرترین رات جو گزشتہ رات تھی وہ سب سے زیادہ ٹھنڈ رات شمار کی گئی ہے گلمرگ کی ہی صرف اگر بات کی جائے تو. ایسے میں جو باہر کے اسٹیٹ سے آنے والے لوگ ہیں, سیاحت میں جو شوقین ہیں, جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اس وقت کیا ان کی ایکٹیویٹیز رہتی ہے, ان کی آمد و رفت کیسی رہتی ہے؟ دیکھیے جس طریقے سے ہم ونٹر ٹورزم کے حوالے سے بات کریں گے, اگر ہم سائد مقام گلمرگ کی بات کریں, چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سے یہاں پر ہر سال جو ہے ونٹرز میں مختلف طرح کے یہاں پر کھیلوں کے مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے, سنو سکینگ کے حوالے سے مقابلے کیے جا رہے ہیں, ونٹر سپورٹس کے حوالے سے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کا آغاز یہاں پر کیا جاتا ہے. وہی جس طریقے سے یہاں کے ایڈمنسٹریشن ہے, یا اگر ہم روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کریں گے, چونکہ ٹنگمرگ جو ہے اس کا گیٹ وے پڑتا ہے, اس کے بعد جو ہے سائد مقام گلمرگ جو ہے 13 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. تو یہاں پر باضابطہ طور جو ہے جو یہاں کے میکینیکل انجینئرنگ ٹنگمرگ ہے وہ باضابطہ طور پہ لیے الرٹ رہتی ہے, اور جو بھی برف ہٹانے کا کام ہے اور بھی بنیادی سہولیات کے حوالے سے جو کام ہے, یا ٹیروں میں زنجیریں لگانی پڑتی ہے, وہ باضابطہ طور پہلے ٹنگمرگ میں ان کو یہاں پر باضابطہ طور اویئر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہی یہاں پر جو مقامی لوکل گاڑیز ہے انہیں کو ہی گلمرگ کی اور جو اجازت دی جاتی ہے, تاکہ کسی طرح کی عادل بنیری ہمارے ساتھ